प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक करके देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है, इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो, निश्चित समय न हो। कंटिन्यूअस का होता है कि कंटिन्यू चल रहा हो, काम पूरा हो अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम को पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कि हो भी रहा है और जारी भी है, हो भी चुका है और जारी भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनावटी देख लेते हैं। तो इसका एस होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन और मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब 1 हो जाता है जैसा कि वर्ब जैसा रहता है वैसे ही फॉर्म में रहता है, और मेन वर्ब 5 में कह रहा है कि एस या ई एस उसमें जोड़ देते हैं। वर्ब में एस या ई एस जोड़ देंगे तो मेन वर्ब 5 हो जाएगा। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग। रूल 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, नियमित या स्वाभाविक क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, इसका प्रयोग आदत को दिखाने के लिए या फिर वो समय रेगुलर चल रहा है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मुकेश गोज़ टू बेड एट 10 PM, वो हमेशा 10 PM में अपने बिस्तर पर चला जाता है। ही ऑलवेज कम हियर ऑन संडे, वह हमेशा संडे को आ जाते हैं, हमेशा आते हैं। यहाँ पर उनके आदत को बताया गया है कि 10 बजे आ जाते हैं और यहाँ पर संडे को हमेशा वो आ जाते हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। नोट, सामान्यतः टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब, समय सूचक क्रिया विशेषण जैसे ऑलवेज, ऑफ्टेन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ये सब समय है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इन सब का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और रिपीटेड एक्शन को मीन्स जो रिपीट हो रहा है उस कार्य को व्यक्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एडवर्ब का प्रयोग होने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ही जनरली कम्स हियर एट नाइट, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। केवल यहाँ पर समय को निर्धारित किया जा रहा है। ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफ्टेन, रेयरली, सेल्डम, नेवर, जो कि हम लोगों ने पिछले पेज में पढ़ा था कि ये सभी जो ऑलवेज, जनरली, यूजुअली है ये सभी टाइम को दिखा रहे थे। रूल 2 में इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि जो कि सत्य है, मतलब कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ये सत्य है, हम लोगों ने इसे मान रखा है। और सिद्धांत भी होते हैं जो कि महान साइंटिस्टों द्वारा दिए जाते हैं। तथा परमानेंट एक्टिविटी जो कि एक ही काम हो, अस्थाई काम हो, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि हमने बोल दिया है 2 and 2 make 4, मैन इज मोर्सल, ये जो सिद्धांत है 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, ये सिद्धांत है। मैन इज मोर्सल, वाटर बॉयल 100 डिग्री C, ये भी सिद्धांत है। द गंगा स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय,
रूल 3, इस टेंस का प्रयोग पोसेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, मीन्स अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यह पेन मेरा है, दिस पेन बिलोंग टू मी। आई हैव अ कार, ही ओन अ बिग बिल्डिंग। ये पेन मेरा है, इस पर कोई और हक नहीं जता सकता, केवल मेरा अधिकार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। रूल 4, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी मीन्स मानसिक क्रियाकलाप, इमोशन तथा फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मेंटल एक्टिविटी मीन्स मन के क्रियाकलापों को देखा जाता है, जैसे कि इमोशन हो गया, इमोशन गाना हो गया, तथा फीलिंग मीन्स महसूस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये रूल 4 हो गया। जैसे वी बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग। आई नो दैट you cannot do this. She trusts in him. I consider that he is a good singer. Notice. Recognize, see, hear, smell, appear, look, seem, want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, think, suppose, believe, agree, consider, trust, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजाइन, मीन, माइंड एट्सेट्रा का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अतः इन सारे एडवर्ब का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ, कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, तो इनका विशेष अर्थ होता है। इन सब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग होता है, परंतु उसमें उनका विशेष अर्थ होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। रूल 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले संयोजित कार्यक्रम जो कि फिक्स्ड प्रोग्राम में होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम तथा सुनियोजित योजना, फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द कॉलेज रीओपन इन अक्टूबर, यहाँ पर फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, परंतु इसमें फ्यूचर टाइम माने कि भविष्य के समय का बात किया जाएगा, और वो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रह करके फ्यूचर टाइम का बोध होगा। फ्यूचर टाइम का बोध होगा, फ्यूचर टेंस का नहीं, फ्यूचर टाइम का बोध होगा। द कॉलेज रीओपन इन अक्टूबर, कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीना चेन्नई जाएंगे। सी लिव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान करेगी। द प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। माई ब्रदर रिटर्न टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा। नोट, इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे एट्सेट्रा का प्रयोग निश्चित रूप से रहता है। रूल 6, कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य में सामान्यतः 2 क्लॉज का प्रयोग होता है। रूल 6 में कंडीशनल सेंटेंस मीन्स शर्त सूचक, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति, कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य में सामान्यतः 2 क्लॉज का प्रयोग होता है। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और तथा दूसरा subordinate clause है। Subordinate clause, if, when, before, after, till, until, unless, as soon as long as, in case से स्टार्ट होते हैं। इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है तथा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू रन फास्ट, ये subordinate clause हो गया। इफ़ यू रन फास्ट subordinate clause सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ जाता है।
और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर को पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, तो यहाँ पर विन द रेस है तो प्रिंसिपल क्लॉज में आ जाएगा, और ये प्रिंसिपल क्लॉज और सिंपल फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस में जीत जाओगे। When he come here he will help me, जब वह यहाँ आएगा वह मेरी मदद करेगा। Unless she work hard she will not succeed, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी वह सफल नहीं हो पाएगी। तो एक तरह से आप ये भी समझ जाएंगे कि जले सफल नहीं होंगे, जले कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज में आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएगा। आई शैल टीच हर इफ शी कम, प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर आ गया। आई शैल टीच जो कि फ्यूचर में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, और इफ शी कम्स सबऑर्डिनेट क्लॉज और सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वह आएगी, स्त्री में है, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा यदि वो आएगी। रूल 7, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे हियर कम द बस, देयर गोज द बस। हियर और देयर का प्रयोग होता है शुरू सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 8, आँखों देखा हाल का प्रसारण रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। माने कि जो आप देख चुके हैं टीवी पर, मैच, आयोजन, कार्यक्रम, नाटक, फिल्म, सीरियल आदि, ये सभी टेलीविज़न पर देख लिए हैं। टेलीविज़न के द्वारा ये सब करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे गंगुली रन आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रो इट ऑन द स्टंप। इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्ले द रोल ऑफ ए दशरथ। इस फिल्म में मेरे बड़ा भाई प्ले कर रहा था, दशरथ का रोल कर रहा था। रूल 9, ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है। ऑथर मीन्स लेखक। शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। केट्स से अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। रूल नंबर 10, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट बीते हुए घटनाओं को जीवित या ताज़ा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। बीते हुए कलों को आप ताज़ा बनाकर या जीवित करके आप बता सकते हैं। जैसे बाबर क्रॉस द प्लेन, इब्राहिम अपोजेज हिम विथ अ लार्ज आर्मी, एट लास्ट राम किल्स रावण। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को या इसके रूलों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।